देश के हित में इसने कोई भी एक काम किया हो तो बता दे, इसकी सत्ता ही इसी पे चलेगी। गाय भैंस बकरी मंगलसूत्र यही सब चलेगा। कौन वाले भगवान को ढूंढ रहे हो? सबका मालिक एक है, मानव जाति एक है, धर्म का मर्म एक है, तो आप किस भगवान को ढूंढ रहे हैं? मेरी आज तक ये समझ में नहीं आ रहा। जितने विपक्षी नेता हैं वो चाहते हैं कि राहुल गांधी हमसे बात करें, क्योंकि राहुल गांधी का कद बहुत ऊंचा है, वो बट वृक्ष की तरह हैं। उस बट वृक्ष जो समाप्त होने वाली परंपरा नहीं है। और ये यूकेलिप्टस क्या बात करेंगे भाजपाई? एक बयान जो लल्लू सिंह ने दे दिया था कि हम 400 पार आरक्षण में करेंगे संशोधन, वही समाजवादी कांग्रेस को झिझोड़ा पीटने का मिल गया था। चर्चाएं चल रही हैं संबल की, लेकिन जो मेन मुद्दे की बात है वो कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि मुद्दा मेन होना चाहिए यहाँ हमारे देश में किसका? शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का। लेकिन लोग लगे हैं अपने हिंसा की राजनीति करने में। मेन जो मुद्दा है उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा। हम देख रहे हैं सुबह से खड़े होके, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की कोई बात ही नहीं कर रहा है। शायद आपकी जानकारी में नहीं है, मेरा वीडियो कोई भी देखेंगे, मेरा सबसे पहला ही प्रश्न होता है कि चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, इन्होंने ना तो शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा, ये 6 मुद्दों पर कभी कोई बात नहीं की है। ये करते हैं बटोगे तो कटोगे, हिंदू मुस्लिम, गाय भैंस बकरी मंगलसूत्र, घुसपैठिए। तो मुझे ये बता दे नरेंद्र मोदी, आजकल योगी ने चलाया हुआ डीएनए करा लो, तो मुझे लगता है नरेंद्र मोदी का डीएनए पहले हो जाना चाहिए, क्योंकि वो यहाँ तो है ज़रूर मगर दिल उसका बांग्लादेश के हिंदुओं को मरवाने में लगा हुआ है। क्योंकि उसने शेख हसीना से कल एक बयान दिलवाया है कि वहाँ के प्रधानमंत्री को कहा है कि भैया वहाँ पे हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है। अरे काहे आग पे घी दे डालने का काम कर रहे हो नरेंद्र मोदी? तुम सत्ता पाने के लिए चाहे हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान हो चाहे बांग्लादेश के हिंदू मुसलमान हो, तुम्हें वो सही से रहते अच्छे नहीं लगते हैं। तुम यहाँ भी दंगे कराते हो, वहाँ भी दंगे करा रहे हो, और तुम लाशों के ढेर पर सत्ता पे काबिज रहना चाहते हो। निर्लज्ज प्रधानमंत्री, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुमने बयान दिलवाया जबकि वहाँ की जनता कह चुकी थी शुरू में कि जो भी शेख हसीना को पनाह देगा वो जिम्मेदार होगा। किसी भी कंट्री ने पनाह नहीं दिया। चलो अगर दिया 2-4 दिन में उसको कहीं भेज भाज दो। अब तुम अपने ही देश में रख के यहाँ से बयानबाजी करा रहे हो, तो तुम्हारे पिछवाड़े में हिम्मत नहीं है। तुमने तो यूक्रेन और रशिया का युद्ध रुकवाया था, तुम बोलते हैं ना वहाँ पे, वहाँ के प्रधानमंत्री को तुम बोलते, जैसे तुमने यूक्रेन का युद्ध रुकवाया था वहाँ कह देते, धमकी दे देते कि साले हम बम फेंक देंगे रात में। तुम जानते नहीं हो हम घुस के मारते हैं। मगर मोदी को ये नहीं मालूम कि वही जिनपिंग है जो कहता है घुस के मारते तो है मगर 5000 वर्ग मीटर जगह घेर के वहाँ अपना गांव भी बसा देते हैं। वो किसी को सुनाई नहीं देता अंधभक्त को कि मोदी को खुलेआम चैलेंज करता है शी जिनपिंग कि घुस के मारेंगे और जगह भी कब्जे आएंगे और तुम्हारे जवान भी मारेंगे। ऐसे मार लेंगे, तो भैया 56 इंच का सीना आगे खड़ा होगा, ऐसे कैसे मार देंगे? 56 इंच के सीने ही को तो मार के कब्जा लिया हुआ है 5 साल से। आपको जानकारी नहीं है तो जानकारी आप अपनी करिए। यही मैंने कहा, नरेंद्र मोदी लाशों के ढेर पे काम करता है। 2002 से गोधरा कांड से लेकर आज तक बददस्तूर ये कत्ल का सिलसिला यूं ही जारी है। ये सत्ता के लिए, अगर देश के हित में इसने कोई भी एक काम किया हो तो बता दे, इसकी सत्ता ही इसी पे चलेगी। गाय भैंस बकरी मंगलसूत्र यही सब चलेगा। सत्ता गाय भैंस बकरी मंगलसूत्र पे चल रही है बता रहे हैं, लेकिन जो मेन मुद्दा है उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा की कोई बात ही नहीं कर रहा है। शिक्षा की कोई बात ही नहीं कर रहा है। आज हम आपको बता दें, आज 6 दिसंबर है, बाबा साहब की पुण्यतिथि है, लेकिन बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वह दहाड़ेगा, लेकिन शिक्षा की कोई बात ही नहीं कर रहा उत्तर प्रदेश में। देखिए, बाबा साहब की पुण्यतिथि जो है 68वीं आज है और हमारी बाबरी मस्जिद की शहादत के भी 32 साल हो गए हैं। और हम आपको बताएं कि जो भी प्रधानमंत्री होता है, मुख्यमंत्री होता है, जब वो हल्फ लेता है संविधान को, तो वो बदले की भावना से काम नहीं करता है, वो संविधान के अनुसार काम करता है। हमें याद है सही से कि अटल बिहारी जी का एक बयान आया था, उन्हीं ने कहा था चुप रहो, अब हम किसी एक के प्रधानमंत्री नहीं हैं, हम पूरे भारत के प्रधानमंत्री हैं। ये हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी जी ने कहा था। काश आज मोदी जी उस बात को दोहराते तो कितना अच्छा देश को मौका मिलता और हमारा देश तरक्की की ओर बढ़ता। हम लोगों के नहीं है प्रधानमंत्री, नहीं, हमारे तो प्रधानमंत्री, वो चीज़ दोहराने की बात कर रहा हूँ मैं, वो चीज़ दोहराते। प्रधानमंत्री तो हैं, हम तो मान रहे प्रधानमंत्री हैं,
क्या आप प्रधानमंत्री नहीं मान रहे हैं आपको? प्रधानमंत्री क्या हमें मान रहे हैं उस तरह से? अगर उस तरह से मान रहे होते तो हिंदू मुसलमान शमशान कब्रिस्तान कपड़ों की पहचान हमारी ना करवाते, हमें इस तरह से जो है परेशान ना होना पड़ता। हमें नमाज के लिए हमारे मस्जिद के लाउड स्पीकर उतराए जा रहे हैं, हमें हर तरह से परेशान किया जा रहा है, हमारी इबादत गाह हमारी खानकाहों पे लगातार निशाना बनाया जा रहा है, हर ठिकाने भगवान ढूंढे जा रहे हैं। अरे भगवान तो मंदिर का भी मंदिर है वो भी भगवान का घर है, मस्जिद है वो भी भगवान का घर है, गुरुद्वारा है वो भी भगवान का घर है, चर्च है वो भी। तो आप कौन वाले भगवान को ढूंढ रहे हो? सबका मालिक एक है, मानव जाति एक है, धर्म का मर्म एक है, तो आप किस भगवान को ढूंढ रहे हैं? मेरी आज तक ये समझ में नहीं आ रहा है। भगवान को ढूंढ रहे हैं बता रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। बात सही कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लोग अंधभक्ति में डूबे जा रहे हैं। ये पहले कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और सबका साथ सबका विकास का नारा दे कि मुसलमानों का कत्लेआम करा रहे हैं। ये ना हिंदू के हैं ना मुसलमान के हैं, ये सिर्फ दंगाई पार्टी है। ये जाते वहाँ दंगा, आप देखिए जब मुझे वहाँ बहराइच में दंगा हुआ, इस्लामिक झंडे उखाड़े गए थे, उस परिवार को 40 लाख रुपए दिए गए थे। और जब यहाँ पे संभल में दंगा हुआ तो अखिलेश यादव जी जाने लगे तो उनको रोका गया, कहा कि वो 5 लाख वहाँ नहीं देने जा सकते। ये भारतीय जनता पार्टी की दंगाई सोच है, ये कभी नहीं सुधरेंगे जब तक इनका सफाया नहीं हुआ, हटाए नहीं जाएंगे। और 2027 को इनको हटाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक अभी संबित पात्रा का बयान जारी हुआ है, उन्होंने राहुल गांधी को देशद्रोही बताया है, क्या कहेंगे? उन्होंने कहा है ये भारत है और शायद उनके परनाना ही राहुल गांधी के परनाना ही थे कि जिन्होंने देश के संविधान में प्रधानमंत्री कॉलर पकड़ने की भी औकात दी थी, मतलब हैसियत दी थी यहाँ के भारतीय लोगों को, और ये शब्द कहने की भी हैसियत दी है। तो ये संबित पात्रा पागल उगल हो गए हैं, उनको राजनीति से पता है वो राहुल गांधी को क्या कहें क्या ना कहें। पहले वो ये बतावें जो भारत पेट्रोलियम या किसी पेट्रोलियम के वो चेयरमैन बन गए थे, उसमें महंगाई क्यों बढ़ती जा रही है? महंगाई पे बात ही नहीं कर रहे। देशद्रोही हैं तो NSA लगा करके राहुल गांधी को जेल में डाल दो। आपके पास CD है, CBI है, डिफेंस है, सारी व्यवस्थाएं आपके पास में हैं, आप क्यों नहीं डाल देते? ये दुर्भाग्य है कि अगर राहुल गांधी कांग्रेस के नेता ना होते, भारतीय जनता पार्टी के नेता होते और ऐसा कहा गया होता तो भारतीय जनता पार्टी के लोग होते मानहानि का। ये राहुल गांधी की देन है कि संबित पात्रा और गरीब जैसे लोग, भिखारी जैसे लोग भी ये कहने के हकदार हैं और कह रहे हैं जिस दिन राहुल गांधी मानहानि का मुकदमा कर देंगे उस दिन राहुल पात्रा की चड्डी खुल जाएगी, नंगे सड़क पर घूमेंगे, ये ध्यान रखना। लेकिन संबित पात्रा चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी भारत के हर विपक्षी पार्टी नेता हैं जितने हैं, राहुल गांधी मतलब गांधी परिवार को छोड़ करके जितने विपक्षी नेता हैं वो चाहते हैं कि राहुल गांधी हमसे बात करें, क्योंकि राहुल गांधी का कद बहुत ऊंचा है, वो बट वृक्ष की तरह हैं। उस बट वृक्ष जो समाप्त होने वाली परंपरा नहीं है। और ये यूकेलिप्टस क्या बात करेंगे भाजपाई? ये यूकेलिप्टस के पेड़ हैं, ये बेहया के पेड़ हैं जो कभी खिलते हैं कभी मुरझाते हैं, नदियों में सड़ जाते हैं। ये बरगद के पेड़ नहीं हैं, ये जो बेहया के पेड़ हैं, ये छोटी छोटी डंडियां हैं। ये सोचते हैं कि हमारा जो है हम जाके बैठ जाएं बरगद और पीपल के पेड़ पर। वो राहुल गांधी बरगद और पीपल के पेड़ हैं, तुम्हारी हैसियत नहीं संबित पात्रा, ऐसी तुम्हारी हैसियत नहीं भाजपाइयों। वो अटल बिहारी वाजपेयी की हैसियत थी, वो लाल कृष्ण आडवाणी की हैसियत थी, आप किसी की हैसियत नहीं। रोका जा रहा है राहुल गांधी को? देखिए, संभल जाने की जहाँ तक सवाल रहा है तो आप लोकसभा चुनाव से आंकड़ा लगा लीजिए। लोकसभा में सीटें उत्तर प्रदेश में थी 80 और 80 में जो है समाजवादी कांग्रेस पार्टी ने, कभी के मुसलमान जाया करते थे लोकसभा 15-15, 20-20। बाकी इन लोगों ने मुसलमानों का हक मारने के लिए केवल 2 कांग्रेस ने लड़ाए और 6 समाजवादी पार्टी ने लड़ाए, और उन लोगों को लड़ाए जिनकी निजी ही जागीर थी। और दूसरी बात जहाँ तक रही है, या नेहरू जी की गांधी जी की देन है जो हिंदुस्तान का बंटवारा कुर्सी अपनी राज्य करने के लिए किया गया था। अगर बंटवारा तुमने किया था तो सारा मुसलमान पाकिस्तान भिजवा देते या फिर बंटवारा ही न कराते। इसके अगर कोई जिम्मेदार है तो नेहरू जी और गांधी जी। और ये ओवैसी साहब ने कहा है तो सही कहा कि मुसलमानों के साथ धोखाधड़ी नेहरू जी ने और गांधी जी ने किया है। दूसरा सवाल जैसे जहाँ तक रहा है
राहुल गांधी जी का। राहुल गांधी जी यही 19 में अमेठी से लोकसभा चुनाव हार गए थे। वयनाड के 90% मुसलमानों ने जो है स्थान दिया था। तो ये लोग क्या करेंगे? ये लोग खाली कांग्रेस और समाजवादी मुसलमानों के सहारे है। और मुसलमानों इनसे ये पूछो कि क्या कोई जिम्मेदार पद पे समाजवादी कांग्रेस में लगा के दिल्ली से लखनऊ तक या अन्य प्रांतों पर लगा के लोकसभा और राज्यसभा और संगठन तक कोई है मुसलमान? केवल ये लोग मुसलमानों को ठगना चाहते हैं और मुसलमानों को जो लूटना चाहते हैं। अगर ओवैसी कोई बात कहें तो बीजेपी भी टीम, और मायावती अगर कोई बात कहें तो बीजेपी भी टीम। और यही मुलायम सिंह जी ने लोकसभा में 2024 में कहा, 19 में कहा था कि पुनः प्रधानमंत्री जी को दोबारा मैं लोकसभा में देखना चाहता हूँ। तो इनकी 27 में क्या लग रहा है? 37 सीटें आई थी इस बार यूपी में। 37 सीटों का भी मूल्यांकन कर लीजिए। एक बयान जो लल्लू सिंह ने दे दिया था कि हम 400 पार आरक्षण में करेंगे संशोधन, वही समाजवादी कांग्रेस को झिझोड़ा पीटने का मिल गया था संविधान के उसमें। हाँ, संविधान के उसमें। और अभी उपचुनाव लेटर तुम्हारे हुआ है, 7 सीटें जो है भाजपा जीत गई है। ये अखिलेश यादव जो है, कांग्रेस जो अपनी कमाई है वो खुद राहुल गांधी को दे रही है, समझो। तो इस तरीके की जो इन लोगों की नीति सोच है, ये मुसलमानों को केवल छलने की और ठगने की। बाकी इनका मुसलमान कांग्रेस का और समाजवादी का दोनों का नसीहत आने वाले दिन में समाएगा। अगर अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, दलित और ओबीसी अल्पसंख्यक, तो क्या बाबा वो कमाल अख्तर नहीं थे, अकबाल महमूद नहीं थे विधायक मुसलमानों में सीनियर, या रामचल राजभर नहीं थे, या इंजी सरोज नहीं थे। ओबीसी और एससी और माइनॉरिटी के तीनों चेहरा थे। बाकी नेता विरोधी दल किसको बनाया? बाबा माता प्रसाद पांडे को। तो ये खुद पीडीए को ठग रहे हैं। और दूसरी चीज हम आपको बता दें, ये आने वाला वक्त आप पीडीए को ठग रहे हैं अखिलेश। अरे पीडीए क्या ब्राह्मण आदमी नहीं है? ब्राह्मण नेता से अरे यार, तो पीडीए में सब आते हैं, उसमें गरीब नहीं है। पीडीए में और भी आते हैं, तो पीडीए में और भी हैं। तो यार हम लोग सब पीडीए का मतलब पहले समझो। पीडीए का मतलब होता है सबको मिलाकर लेकर चलो। तो हम खाली बोल रहे हैं ब्राह्मण ये। यही अनुसूचित जाति का नौकरी का आरक्षण मामला लोकसभा में आया था, माननीय मुलायम सिंह जी ने विरोध किया था। अगर दलित एससी और मुसलमान कोई विरोधी है तो समाजवादी पार्टी है, समझो। विरोधी है, समाजवादी पार्टी है, बता रहे हैं। ये इसको कुछ ज्ञान नहीं है बंदा को। ये जो मन चाहो ये बकता रहता है, बस इसको यही ज्ञान है, बकना। क्या बोल रहा है? बताइए। मुद्दे की बात कर लेते हैं। चलिए, आपने कहा मुद्दे की बात करते हैं। हमारा परिचय ये है, राम दुलार यादव नाम है जी। मैं भी यादव जी हैं जी। राम दुलार यादव बनारस मंडल गाजीपुर के मूल निवासी हैं। और एक चीज़ आपको बात साफ कह दें, मैं भी समाजवादी पार्टी का मेन पार्टी का राष्ट्रीय सचिव पद से 2024 में इस्तीफा दिया। माननीय अखिलेश यादव की नीति और उनके वचन और उनके पीडीए सब नकारात्मक रही। आज उनका जब से माफियाओं का साथ देने लगे तब से हम उब गए। और मुझको भी बताया गया कि राज्यसभा एमपी बना देंगे, एमएलसी बना देंगे। टिकट दिया हुआ 90 लाख रुपया बर्बाद कर दिए। 2 करोड़ 60 लाख रुपया वो भी बर्बाद कर दिए। 2024 में ले जाकर के आजमगढ़ में गुड्डू जमाली को एमएलसी बनाए कि मेरा भाई माननीय धर्मेंद्र यादव सांसद बन जाए। चुनाव परिवार का ही है। तो पीडीए का मतलब ये है कि 5-5, 6-6 सांसद आपके घर के हैं, टावा साइफाई के हैं। पीडीए का मतलब ये होता है सर्व समाज से। मैं ग्वाल वंश अहिर हूँ यादव, समाज बनारस मंडल से आता हूँ। माननीय नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में ग्वाल वंश यादव सम्मेलन करा के माननीय प्रधानमंत्री जी के सम्मेलन में हमने भारतीय जनता पार्टी शामिल किया। अब पूरे उत्तर प्रदेश में हर जनपद में जनसभाएं किया। और इसका प्रमाण है, उपचुनाव भी प्रमाण है। और एक चीज और प्रमाण बता दें, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर मध्य प्रदेश में भारत के यादव समाज का दिल जीत लिया, इतिहास रच दिया।
आज माननीय अखिलेश यादव जी किसी यादव एक परिवार का, एक ग्वालबंद शहर परिवार का किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दें, माननीय मुख्यमंत्री का पद दे दें, राज्यसभा बना दें, नहीं बनाएंगे। ये तो अपने बनी बनाई माननीय संरक्षक मुलायम सिंह यादव जी का ये धरती पुत्र के नाम से सभा थी और उनकी बनी बनाई खेती मिल गई। हमारी बात सुन लीजिए, आपने अभी कहा कि मुद्दे की बात करते हैं, मुद्दे की बात कर रहा हूँ। तो मुद्दे की बात ये है कि मुद्दा आज क्या है, आज 6 दिसंबर है, हाँ पता है ना जी। और बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा पे कोई क्यों नहीं बात कर रहा भैया? अरे मेरी बात सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए ना, मेरी बात सुन लीजिए पहले। क्यों कोई शिक्षा पे बात नहीं कर रहा है? ऐसा कोई सरकारी स्कूल है जिसमें टीचर की सैलरी 60,000 से नीचे हो? नहीं है ना? नहीं है। फिर क्यों शिक्षा नहीं है सरकारी स्कूल में? क्यों प्राइवेट में भागना पड़ता है बच्चों को? ऐसा है, क्यों बात नहीं हो रही इस मुद्दे पे? पत्रकार महोदया कि शिक्षा विकास, शिक्षा, मेडिकल कॉलेज, स्वास्थ्य विभाग, क्यों प्राइवेट में बच्चे जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं प्राइवेट में बच्चे? फिर हम कह रहे हैं कि ये विकास हो रही है, जनता संतुष्ट है, सबका साथ सबका विकास, सर्व समाज। भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास के नाम पर जीतती जा रही है। शिक्षा की बात कर रहे हैं आप, विकास पे आ गए। हम शिक्षा में तो पढ़ाई हो रही है, विकास हो रहा है, काम हो रहा है। 50 अगर उसमें देख लिए, अगर सरकारी स्कूल में बच्चे नहीं है, बोल दिए अगर 50 से बच्चे कम है स्कूल बंद कर दिया जाएगा। काहे बंद कर दिया जाएगा? प्राइवेट बंद कर दो, अपने आप सरकारी में आने लगेंगे। क्यों उत्तर प्रदेश में शिक्षा पे बात नहीं हो रही है? ये बताइए, बिना शिक्षा पर बात किए उत्तर प्रदेश के लड़के कंपटीशन में पास हो रहे हैं। अभी 1.5 लाख की जो यूपी की भर्ती आई है, जो बच्चे दौड़ में परीक्षा में जो पास हुए हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सरकारी के हैं, पता है आपको कुछ? आप उसका व्याख्या कर लीजिए। ये माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार में सरकार नहीं होता है, इसमें सर्व समाज का काम होता है, विकास का काम होता है। अब विकास के नाम पर सरकारी स्कूल की व्यवस्थाएं देखें, विकास के नाम प्रदेश में आप भी जाके देख रही है। और भारतीय जनता पार्टी की 2024 में सरकार बनी है, 2027 बनेगी। बहुत अच्छी है, सरकार बनाई है, लेकिन जो मेन मुद्दा है उसमें भूल जाओ। लेकिन हमने जो बात की मुद्दे पे वो नहीं हो रही है। सरकारी स्कूल में कोई भी स्कूल मार दिया, गोरखपुर मारा गया। हम क्या कह रहे हैं, हमने जो मेन मुद्दा इनसे पूछा, सरकारी स्कूल में ऐसा कोई स्कूल नहीं जिसमें टीचर की सैलरी 60,000 से नीचे हो। बिल्कुल सही है ना? बिल्कुल सही। 60,000 की सैलरी, 60,000 की सैलरी लेकर के क्यों वो बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं जो प्राइवेट स्कूल में 8 से 10,000 लेके पढ़ा रहे हैं? बिल्कुल सही। उस मुद्दे पे कोई क्यों नहीं बात कर रहा है? नहीं बात करेगा ना, कुछ है ही नहीं बात करने के लिए। वही मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान हिंदुस्तान। ये बताइए, हमने पाकिस्तान को 65 में हराया, 71 में हराया, उसकी औकात हम पे अटैक कर देगा क्या? खाली डराते जनता के बीच में डरा धमका को लेना चाहते हैं बस। वो भी आज भी हमने देखा मीडिया में बोल रहे हैं कि वहाँ संभल में पाकिस्तानी कारतूस मिले हैं। कहाँ से आ गए? कोई नहीं लेके आया, वो सब आप भी समझ रहे हैं। समझ रहे हैं? हाँ बिल्कुल समझ रहे हैं। अरे खाने लाने ने कारतूस लेके क्या समझो। चलिए बात में मैं कहना चाहूँगा कि जैसे कि जो सरकारी स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय है, उस प्राथमिक विद्यालय हैं, आपने ये बातें सही रखी है कि पढ़ाई नहीं होती है। मैंने वीडियो बनाया, मैं भी रिपोर्टिंग करता हूँ, लेकिन ये बिल्कुल सही है कि 60,000 सैलरी लेकर के वो बैठ जाते हैं, बताते हैं कि 90 हज़ार रुपये, बताते हैं कि आश्वस्त हैं हम। हमारे में देख ले, बच्चे ब्रिज पर चढ़ रहे हैं, पूरा दिन घूम रहे हैं, लंच का भी समय चल रहा है। कब तक लंच का समय चलेगा? न खाने का रूटीन सही है, न खाने के जैसे कि जो फल फ्रूट आता है, पौष्टिक आहार आता है, बिल्कुल नहीं। इस पर हम सुबह से देख रहे हैं, कोई नहीं बात कर रहा है। इस पर क्यों नहीं बात किया जाता है? कॉपी कलम हम खरीदने जाते हैं, उस पर हमको कोई बात नहीं, बिल्कुल GST इस पर लग गई है, हर चीज पर लग गया। आदमी दबा हुआ बैठा हुआ है, नहीं बोल रहा है, लेकिन शिक्षा पर लग गया है। आप जैसे राजनेता जैसे कि कोई भी बात कर रहा है, यहाँ पर आम आदमी की तरह दिहाड़ी लेकर 300-400 रुपया लेकर जाए बाजार में, और वो पूरा सामान घर का खरीद लेकर आए। घर में 5 सदस्य हो, देखे कैसा पूरा दिन वो व्यतीत कर लेता है, सही से खिला लेता है। जो मेन मुद्दा है उस पर कोई हम देख रहे हैं, बात ही नहीं कर रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे बात ही नहीं कर रहा है, महंगाई पे कोई बात ही नहीं कर रहा है। विश्व गुरु बनने का मतलब क्या क्या यहाँ पर निःशुल्क होना चाहिए? विश्व गुरु बनने के बाद में वो निःशुल्क है, उस पर तो GST टैक्स लग रहा है। अरे इतना गोला बारूद खरीदा जा रहा है कि बांग्लादेश औकात में अटैक करेगा हमारे पर। इतना गोला बारूद खरीदा जा रहा है, परसों कभी नहीं कर सकता, उसके औकात डालने के। ये केवल भ्रम फैलाया जा रहा है। इस टाइम तो भारत चाहिए अटैक कर दे बांग्लादेश के ऊपर, क्योंकि अमेरिका के साथ में, रूस भी दोनों साथ में। अभी तक बताए थे गोली के 3 खोखे पाए गए हैं, लेकिन अब 10 खोखे हो गए हैं। लेकिन
थोड़ा सा ये हमें क्लियर नहीं कर सकते हैं कि वो कहाँ के, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वो विदेशी है, कुछ लोग कहते हैं विदेशी है। तो अब ये हमको नहीं पता है कि कहाँ से आए, कैसे क्या है, लेकिन उसमें जैसे रिपोर्टिंग में देखा गया है, लोग कहते हैं कि यहाँ से वहाँ से कहा गया है। अभी तक 3 खोखे थे, अब 10 खोखे हो गए हैं। भैया बॉर्डर पे क्या कर रहे हैं जब खोखे यहाँ जा रहे हैं? जब खोखे आए तो उनका सीसीटीवी क्या कर रहा था? पुलिस वालों ने वहाँ की निगरानी क्यों नहीं रखी? जब 10-90 चौराहे की निगरानी वहाँ हो सकती है मुख्यालय पर, तो वहाँ की निगरानी को इतनी जल्दी सर्वे कराने की जरूरत क्या थी? और ये कहीं ना कहीं जो चुनाव में इन्होंने धांधली की है, जो वोटर को वोटिंग नहीं डालने की है और लाठी चार्ज करके उनको खदेड़ा गया है, ये उस सच को छुपाने के लिए वहाँ पे दंगा कराया गया। सच को छुपाने के लिए बता रहे दंगा कराया गया है, बता रहे हैं सच को छुपाने के लिए दंगा कराया गया संभल में। देखिए पड़ोसी वही पड़ोसी, किसी जात का किसी धर्म का, पहले मदद आपकी वही करेगा, चाहे किसी जात धर्म का हो। रिश्तेदार तो बाद में आएंगे आपकी मदद करने के लिए। बस पड़ोसी से अच्छे व्यवहार बना के रखिए, बस मेरा कहना। चलिए देखो, हमने आज यहाँ जो मुद्दा था वो हम सुबह से देख रहे थे कि वो रोज राजनीतिक बातें कर रहे थे। जो मेन मुद्दा है सच्चा स्वास्थ्य रोजगार, उसकी कोई बात नहीं कर रहा था। इसी मुद्दे को आज हमने यार लोगों के बीच में रखा। और भी तमाम ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं किसी और खबर में।